योगी का बुलडोजर जल्दी ही आईएसआई के जासूस नोमान इलाही के घर पर चल सकता है, क्योंकि योगी का प्रण है जो देश से गद्दारी करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हरियाणा के पानीपत से पकड़े गए आईएसआई जासूस नोमान इलाही यूपी के कैराना का रहने वाला है। देशद्रोही नोमान ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था, जो कैराना के हिंदुओं के लिए एक वक्त में नर्क बन गया था। जिस कैराना से योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों का खौफ खत्म किया था, उसी कैराना को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपना अड्डा बनाने की तैयारी कर रही थी। यह है गद्दार नोमान इलाही। इसने देशद्रोह किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान से बदला ले रही थी, तब नोमान इलाही आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर इकबाल काना को सेना से जुड़ी जानकारियां भेज रहा था। आईएसआई का एजेंट नोमान वैसे तो रहने वाला कैराना का है, लेकिन वो हरियाणा के पानीपत में रहकर भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां जुटा रहा था। नोमान को आईएसआई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीनगर भेजने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही वो सलाखों के पीछे आ गया। पानीपत पुलिस की विशेष टीम आईएसआई एजेंट नोमान को कैराना लेकर पहुंची, जहां उसके घर का ताला खुलवाकर कई अहम दस्तावेज अपने साथ लेकर गई। आईएसआई के टुकड़ों पर बिके नोमान इलाही ने पूछताछ में अब तक बताया है कि वो पाकिस्तान से पैसे मंगवाकर कई लोगों के खाते में ट्रांसफर करवाता था। इस दौरान वो 100 से 150 लोगों के संपर्क में था। पुलिस अब उन सभी अकाउंट होल्डर्स से पूछताछ कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि नोमान इलाही के आईएसआई से ताल्लुकात थे और आईएसआई के लिए वो जासूसी करता था, और इकबाल हैंडलर नाम का एक आईएसआई हैंडलर था, उसके साथ वो तमाम जानकारी शेयर करता था। पानीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार की, लगातार पूछताछ की, और बात ये भी सामने आई है जांच में कि वो पाकिस्तान से पैसे मंगाता था और कभी भी अपने अकाउंट में पैसे नहीं मंगवाया था। उसके संपर्क में 50 से 60 ऐसे लोग थे जिसके नाम पे वो पाकिस्तान से पैसे मंगवाता था और उसका इस्तेमाल करता था। नोमान पानीपत में अपनी बहन के घर पर रहता था। उसने परिवार से फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का झूठ बोला था। अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आईएसआई एजेंट नोमान कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है, क्योंकि उसके 2 रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ये रिश्तेदारों से मिलने के बहाने आईएसआई के हैंडलर्स से मिलने के लिए जाता था। इस संबंध में जो भी रिलायबल एविडेंसेस थे वो एकत्रित किए, और जो इस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई और इसके इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट थे उनका भी एनालिसिस किया गया, जो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के आधार पर इसको गिरफ्तार। कैराना को आईएसआई कैसे अपना अड्डा बनाना चाहती है, उसका सबूत दिखाते हैं आपको। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के हैंडलर्स इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा, हमीदा, शाहिद पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहे थे। ये सब कैराना के ही रहने वाले हैं। ये सारे पाकिस्तान भाग चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कैराना में इनका नेटवर्क अब भी कायम है। पिछले साल कैराना के कलीम और तहसीम को यूपीएसटीएफ ने आईएसआई एजेंट होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब कैराना का नोमान भी आईएसआई का ही एजेंट निकला। नोमान के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। आता था वो कभी कभी यहाँ पे। अच्छा, बस। क्या करता था यहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ नहीं करता था वो। अच्छा, पानीपत काम के लिए गया था वो। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है, मुझे बाकी पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, आप मोहल्ले में रहते हैं, साथ में आपका घर भी सामने है जी, तो कभी बातचीत मुलाकात होती थी क्या? वो नहीं, वो आता ही कभी कभी था यहाँ पे। अच्छा। मतलब आईएसआई कैराना के मुस्लिमों का ब्रेन वॉश कर रही है और उन्हें अपने ही देश से गद्दारी करने के लिए जाल में फंसा रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में कैराना को कट्टरपंथियों के चंगुल से आजाद कराया था। अब योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य होगा कि कैराना में आईएसआई के अड्डे और उसके एजेंट्स पर बुलडोजर प्रहार हो। नोमान भारत का खाकर दुश्मन देश की जासूसी कर रहा था, जिसका हिसाब होना शुरू हो चुका है। लेकिन अब योगी फोर्स के टारगेट पर कैराना का हर वो नोमान है जो भारत से गद्दारी कर रहा है और पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।